केशव अपने दुकान का सारा काम निपटा करके घर पे अपनी बहन सौम्या के पास आता है। भैया आप दुकान से आ गए? आप थक गए होंगे ना? चलिए खाना खा लीजिए। हाँ बहना, मैं खाना खा लेता हूँ, लेकिन उसके पहले तेरे लिए एक खुशखबरी है। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। बहन, आज तो कल तुम्हारी शादी होनी ही है। ठीक है भैया जी, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों भाई बहन एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। केशव घर चलाने के लिए दुकान चलाता था और उसकी छोटी बहन सौम्या पढ़ती भी थी और उसके साथ साथ खाना भी बनाती थी। लेकिन अब सौम्या की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उसकी शादी की उम्र भी हो जाती है। फिर क्या, उसके भैया दूसरे ही दिन उसके लिए रिश्ते वालों को बुलाते हैं। लड़के वाले सौम्या को देखने के लिए आते हैं। वो सौम्या को पहले ही नज़र में पसंद कर लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। केशव जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखिए, हमें आपकी बहन पसंद तो आ गई है, लेकिन हम शादी सिर्फ एक ही शर्त पे करेंगे। हमें शादी के पहले पूरे 1 बैग पैसे भर के चाहिए और अगर 1 रुपए भी कम होंगे तो ये शादी उसी समय रुक जाएगी। अरे यार, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अभी हाँ बोल देता हूँ, बाद में पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इतने अच्छा परिवार है, इनको जाने नहीं दे सकता। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सौम्या की शादी हो जाती है और उसके विदाई के दिन उसके भाई बहुत फूट फूट कर रोते हैं। सौम्या की शादी कराने के लिए उसके भाई रोड पर तक आ जाते हैं, क्योंकि उसकी शादी कराने के लिए उसने दहेज में जो पैसे दिए हैं वो अपना घर बेच करके और अपनी दुकान बेच करके वो सारे पैसे चुकता किए हैं। केशव पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, इसीलिए वो अब रोड पर बैठ के भीख मांगने चालू कर देता है। ऐसे ही केशव एक दिन रोड पर बैठ के भीख मांग रहा था, तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और उसको टक्कर मार के चली जाती है और वहीं ऑन द स्पॉट केशव की डेथ हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो भूत बन गया। मेरी बहन भी आने वाली है घर पे, अब क्या होगा? जिस दिन केशव का एक्सीडेंट होता है उसके अगले ही दिन रक्षाबंधन होती है और उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपनी बहन से शादी के बाद राखी बंधवाए, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। इसीलिए केशव भूत बन जाता है। अगले ही दिन सौम्या अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर पे आती है। भैया आप कहाँ हो? ए लड़की, कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा घर है, तेरे भाई वगैरह का घर नहीं है ये। नहीं, ये मेरे भैया का घर है। मैं और भैया यहीं साथ में रहते हैं। अच्छा, तो तू केशव की बहन है। केशव ने तो कब का अपना घर मुझे बेच दिया। सौम्या सब समझ जाती है कि उसके भाई ने उसकी शादी कराने के लिए अपना घर तक बेच दिया है। फिर क्या, सौम्या निकल जाती है केशव को ढूंढने के लिए। केशव को ढूंढते ढूंढते सौम्या उसी रोड पर पहुंच जाती है जिस रोड पर केशव का एक्सीडेंट हुआ था, और तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और सौम्या का भी एक्सीडेंट हो जाता है। सौम्या का जब एक्सीडेंट होता है तो वो भी एक भूत में बदल जाती है, क्योंकि उसकी भी इच्छा अधूरी रह गई थी अपने भाई को राखी बांधने की। इधर सौम्या भी चुड़ैल बन चुकी थी और उधर केशव सोचता है कि उसकी बहन घर पे उससे मिलने के लिए आई होगी, तो वो घर पे जाता है तो उसको कोई नहीं मिलता। अरे मेरी बहन घर क्यों नहीं आई? चलो उसके घर चलकर देखता है। जब केशव को सौम्या घर पर नहीं दिखाई देती है तो वो सौम्या के घर पर जाता है, मतलब उसके ससुराल जाता है सौम्या को खोजने के लिए। लेकिन जब सौम्या के ससुराल केशव पहुंचता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सौम्या की लाश मिलती है उसको, जिसको देखकर केशव बहुत रोता है। कुछ ही देर में सौम्या भी वहां पर पहुंच जाती है और अपने भाई को भूत बना देख वो अपने भाई से बोलती है, भाई ये तुम्हें क्या हो गया? बहना मेरा तो ठीक है, तुझे क्या हो गया? मेरा एक्सीडेंट हो गया भैया एक कार से। आप मुझको ये बताओ कि आपने घर क्यों बेच दिया है? हाँ, तेरी शादी के लिए मैंने घर और दुकान बेच दी और रोड पर चलते वक्त मेरा भी एक्सीडेंट हो गया। जाने दो भैया, जो हो गया तो हो गया। मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, अपना हाथ लाऊं। फिर क्या, वो एक दूसरे को राखी बांधते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं।